इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर समय के लिए। हम लोगों ने खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। खुदा की योजना थी कि महासभा यहाँ हो और बॉबी भाई ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, और हम लोग यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम खुदा बहुत समर्थवान, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं कोई भी घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने सुबह से हमें आज अभी तक दी है पिता। और सच में खुदा बाप हमें सहयोग नहीं दे प्रभु, लेकिन यहाँ इस घर को खोलने वाले, अपने वचन को लाने वाले पिता ये आप हैं, क्योंकि आपके बिना मर्जी के कुछ भी चीज होना असंभव है पिता। ये आपकी योजना है कि इस परिवार में, इस घर में आपका वचन हो। ये आपकी योजना है कि हम सब भाई बहन आपके वचन में बैठे। इस सब चीजों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपनी करुणा, अपनी दया दृष्टि हमेशा ऐसे ही हमारे और हमारे परिवारों पे बना के रखिएगा कि सदैव आपके वचन से हम लिपटे और चिपटे रहें। आपके हाथ को हमेशा थाम के हम चलने वाले हो सके। और सच में मेरे पिता, चाहे जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, हम आपके वचन से हटने वाले ना हो, परंतु हर एक बात में आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं कि भाई यहाँ पर आए आपके वचन को लेके प्रभु। आज जो भी वचन यहाँ बोया जाए प्रभु, वो हम सब के दिलों में फल लाने वाला, हमारे जीवनों में फल लाने वाला हो पिता। हम जो भी गीत गाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इन्होंने गीतों को तैयार किया है प्रभु। हाँ मेरे पिता, आपका वचन कहते हैं कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग राज इन्हीं का ही है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो भी गीत इन्होंने सोचे हैं प्रभु और तैयारी करी है खुदा, वो आपको भाने वाले हो सके। जो वचन यहाँ बोया जाए प्रभु, आपकी आत्मा में बोया जाए पिता। हाँ प्रभु, जो भी गवाहियां हो वो आपको धन्यवाद रूप ग्रहण करने वाली हो सके पिता। हर एक जगह जहाँ पे भी खुदा तेरा वचन पहुँचता है, चाहे वो यूट्यूब के द्वारा, चाहे फेसबुक के द्वारा पिता, जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं, सुन रहे हैं प्रभु, सब लोग प्रभु तेरे वचन को आज के आत्मिक मंदिर को प्राप्त करें और तृप्त हो जाए मेरे पिता। उस पे चले मेरे प्रभु, और अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करें, क्योंकि खुदा बाप आपका वचन कहता है कि वो रात आने वाली जिसमें कोई कार्य नहीं हो सकता, ऐसे सारे कार्यों को दिन में ही करो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, होने पाए पिता केवल संसारिक जीवन की चीजों को, लालसाओं को छोड़ के प्रभु हम तेरे वचन में लीन होने वाले हो सके, ताकि समय बहुत कम है प्रभु, और अपने गुनाहों से तौबा करें, तेरे वचन का ज्ञान प्राप्त करें, उस पर चलें और अपने आप को खुदा तेरे योग बनाने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, इस जगह पे जहाँ उपस्थित सारे भाई बहनों पे अपना टेक चार्ज लीजिए प्रभु। अपनी आत्मा में हम सबको भर दीजिए मेरे पिता। हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा करिए, ताकि इस महासभा में हम बैठने वाले हो पाए पिता, तेरे वचन को सुनने वाले हो सके पिता। और हमारे पीठ पीछे हमारे परिवार और हमारे परिवार के हर एक सदस्यों की रक्षा हिफाजत करिए पिता। जो भाई बहन आते हैं मार्ग में उनकी रक्षा हिफाजत करिए, ताकि वो भी सही सलामत यहाँ पहुँचने वाले हो सके। छोटे जून को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, हर एक को अपनी आत्मा से, अपने वचन से भर दीजिए पिता, और हर एक कदम खुदा तेरे वचन में निकल कर चलने वाला हो सके पिता। होने पाए प्रभु कि तेरे आत्मिक मनने को वो ग्रहण करे, उसमें चले और अपने आप को तेरे योग बनाने वाले हो सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मुबारक महान पवित्र नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। आइए हम लोग गीत की ओर चलेंगे। अभी गीत है सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग खुदावंद की स्तुति और आराधना को चलते हैं। जैसा कि खुदावंद का वचन हम सबसे कहता है कि मैं तुझे ऐसे ध्यान से लाऊंगा कि तू कभी भी प्यास न करेगी। तो आइए मैं आपसे हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना कर सकते हैं।
दूसरे गीत की ओर चलेंगे जो बेटी शैरन गाएगी और हम सब उसका साथ देंगे। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं, हमें अपने जीसस पापा को याद करके हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं। तो यहाँ पे हम सब अभी जब एकत्रित हैं तो हम सब वचन पे ध्यान लगाएं, इधर उधर की बातें थोड़ी देर छोड़ दें। तू खोल तो सही कलाम तुझको समझाने आ जाएगा। तू खोल तो सही कलाम सिखाने की आवाज़ ज़रूर मिलाएगा। सारे
Praise the Lord. Praise the Lord. सच में वाकई में बहुत अच्छा गीत गाया दोनों बच्चों ने। खुदा बहुत आशीष दे दोनों बच्चों को और ऐसे ही अपने वचन में और आगे बढ़ाए, क्योंकि सच में खुदा के वचन के सिवा और हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे सकता है, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सबसे बड़ी गवाही कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं, और सबसे बड़ी गवाही ये भी है कि कल किन्हीं कारणों से मेरे यहाँ मीटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने जिद करके मीटिंग आज हमारे यहीं होगी करके करवाई। और कुछ भी जो भी गलत फहमियां या कुछ भी है, खुदा सबके मनों को डील करे, शुद्ध करे, पवित्र करे, और जो भी कमियां सब में है ना, तो इसलिए और धन्यवाद देते हैं खुदा कि आज के दिन हमने चुना था कि हमारे यहाँ होगा मीटिंग, तो आज के दिन हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है। ये सबसे बड़ी गवाही, क्योंकि जब उधर मीटिंग चल रही थी तो इधर मैं शरण से कहती शरण कर हम लोग तैयारी और ये कह रही थी मम्मी कौन सा, मैं तो भूल भी गई। मैंने कहा देखो यूट्यूब में डाला है तुम्हारा, तुम उससे प्रिपेयर कर लो, कल हम लोग यही गाना। और लास्ट में फिर जब मैंने सुना तो मुझे गुस्सा भी आई, मैंने तुरंत फोन करा, मैंने कहा ये क्या मतलब। तो खुदा को धन्यवाद कि उसने यहाँ आज के दिन हमारे यहाँ भोजन रखा था जो हम लोग खा रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सही बात है, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, खुदा उन्हें अपने हाथों से नहीं फिसलने देता है। और सच में क्योंकि पिता जानता है और वो जानता है कि कौन उसके मरने का भूखा और प्यासा है, तो सब कुछ योजनाएं हमारे पिता की होती हैं। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि जब हम कल प्रेयर मीटिंग से निकल रहे थे तो हमारा बेटा आया था लेने हमको, तो मैंने उससे कहा कि कहने लगा कि मम्मी चलो वहाँ थोड़ा सामान लेना है और बाइक से चलो, तो हमने कहा चलो ले लेना। और वो मुझे बाइक से ले जा रहा था और ले जाते वो और आगे ले गया, तो मैंने कहा तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो कहने लगा चलो तुम्हें अपना सेंटर दिखाने चल रहा है, जहाँ मेरा एग्जाम सेंटर गया है। और मैं 1-2 दिन से अपने मन में ये चीज सोच रही थी कि एक दिन कहूंगी कि मतलब मुझे अपना वो स्कूल तो दिखा दो, कि मतलब मुझे भी तो पता हो ना कि कहाँ तुम्हारा सेंटर गया है करके। और ये मैं अपने मन में ही सोच रही थी, और वो मुझे ले गया रात में, उसने मुझे स्कूल दिखाया, कहने लगा देखो ये स्कूल है। मैंने कहा अच्छा। और जब प्रवेश पत्र मिला उसका एडमिट कार्ड, तो भी मैंने खुदा का धन्यवाद किया और प्रार्थना करी, आपके हाथों में सौंपा है खुदा अपने बेटे को, जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सबको, कि सबकी मेहनत का फल उनको मिलने वाला हो सके। और बड़ी अद्भुत तरीके से जब वो मुझे, क्योंकि अभी हस्बैंड की तबीयत सही नहीं चल रही है तो गाड़ी चला नहीं रहे हैं, बिल्कुल घर ही पे ही है, तो मैं ये सोच रही थी मैं कैसे इसका स्कूल देखूंगी, लेकिन ये खुदा की योजना थी। उसने जाना मेरे मन को कि ये देखना चाहती है, और कल मेरा बेटा मुझे बिना कहे लेकर गया, स्कूल दिखाया उसने। और बड़ी अद्भुत तरीके से जब हम लोग लौट रहे थे तो मैं उससे वचन से बात कर रही थी, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो डैनियल का मतलब क्या है, डैनियल का मतलब होता है ईश्वर मेरा सहायक है। मैंने कहा तुम कर सकते हो और तुम कर लोगे, बस अपना विश्वास रखना, लेकिन सबसे आगे अपने खुदा को रखना। तुम उसके वचन को ठड्डों में कभी मत उड़ाना, उसके प्रति वफादार हो। मैंने कहा देखो जब तुम पैदा हुए थे तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम अपंग हो, तुम कभी चल नहीं सकते, तुम कभी चल नहीं पाओगे, तुम्हारे पैर काम नहीं करेंगे, लेकिन आज तुम अपनी मम्मी को बाइक से घुमा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो ये किसने किया है? तुम्हारी माँ ने नहीं किया ना, तुम्हारे पिता ने किया, किसी मनुष्य ने नहीं किया, ये किया किसने है? यीशु मसीह ने। तो मैं उसको बड़े अद्भुत तरीके से समझा रही थी, वो बड़े आराम से सुन रहा था, कह रहा था हाँ हाँ। तो मैंने कहा इसलिए जब भी
तैयारी करते हो, पढ़ते हो, एग्जाम देने जाओगे, वहां बैठोगे, सबसे पहले अपने पिता को आगे रखना, मांग लेना उसकी हुजूरी को कि आप मेरे बगल में यहाँ उपस्थित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और मैंने कहा बेटा तुम करोगे, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ये मेरा विश्वास है। तो बड़े आराम से हम लोग वचन से बात करते हुए चले आए, उसको समझाते हुए हम चले आए, वो भी समझ रहा था और हाँ कह रहा था। तो ये भी एक खुदा की योजना थी, शायद हम उससे वचन से बात करें, उसको समझाएं कि कैसे तुमको आगे अपने जीवन की तैयारी करनी है। तो मैं इसके लिए भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आज जब हम स्कूल से आ रहे थे तो पहले बेटी कहने लगी कि हम भी चलेंगे, क्योंकि उसको थोड़ा काम था, शेरन से फाइल समझानी थी उसको, तो कहने लगी मम्मी हम भी चलेंगे। फिर उसने कहा अच्छा मम्मी आप चली जाइएगा, हम बाद में आएंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। और जब हम आ रहे थे अचानक ही तेली बाग में जैसे ही ऑटो पे बैठे वैसे ही मेरे मन में आया कि दीदी को फोन करके पूछे कि क्या घर पहुंच गई हो करके, नहीं तो फिर हम घर जाए उसके बाद आए, क्योंकि मम्मी लोग भैया के संग आने वाली थी। तो मैंने दीदी को फोन किया तो दीदी ने कहा पकड़ी पुल पे हैं। तो हमने कहा अरे, हमने कहा हम भी तो बस बंगला बाजार पहुंचने वाले हैं। और वैसे ही दीदी ने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग आगे रुके हुए हैं और तुम आ जाओ, संग में चलोगी? हमने कहा हाँ चलेंगे। हमने कहा जिया जी गाड़ी से? कहने लगी हाँ। तो सच में जिया जी रुके हुए थे वहां पे और हम लोग को लेकर आए वहां से। सच में खुदा का धन्यवाद देते कि वो हमारी हर एक चीजों को पूरी करता है। और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे वैसे ही पिंटू भैया का फोन आया कि सिस्टर आप पहुंच गई, क्योंकि वो भी ट्यूशन कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हम लेते हुए यहाँ से चल देंगे, अकेले आएंगी वो। तो मैंने कहा नहीं भाई हम पहुंच गए। मैंने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में ये खुदा का ही वो है। और जब हम मीटिंग से घर जाते हैं तुरंत भाई का फोन आता है सिस्टर पहुंच गई हैं आप घर? तो हम कहते हैं हाँ पहुंच गए। हम डैनियल भाई के लिए भी धन्यवाद देते हैं खुदा को कि ऐसा आत्मिक भाई दिया है कि हम इनसे कहते हुए भाई यही उतार दीजिए, कहते नहीं पूरा घर तक उतारते हैं और कहते अच्छे से जाइएगा। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत वो लगता है कि सच में कैसे खुदा ने हमें ऐसे ये हमारा तोहफा ही तो है, ये हमारे अनमोल रिश्ते ही तो हैं जो खुदा की ओर से हमें मिले हैं, हमारे भाई बहन। सच में जब यहाँ आते हैं तो तुरंत दीदी हाथों हाथ ले लेती है, खाते नहीं जाती है सुबह, लो ये खाओ, ये करो, वो करो। जिया जी ऐसे मिले हैं कि बिल्कुल अच्छे से अच्छी बातों को हमें समझाते हैं आगे के जीवन के लिए कि अब देखो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें ये करना है, बेटा है ये करना है। और ये हमारे माता पिता भाई बहन जो हमारे आत्मिक भाई बहन मिले सब हमें एक साहस देते हैं। जैसे कि डैनियल भाई भी हैं, जब हम लोग जाते हैं मीटिंग से तो हम लोग वचन से बात करते हैं तो सच में भाई भी कहते हैं नहीं सिस्टर सब ठीक है, सब बढ़िया है, उस पर विश्वास रखिए। तो ये सब चीजें हम लोग बहुत अच्छी संगति मिली है खुदा की ओर से कि हम संसारिकता में नहीं है, हम आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं कि हर एक जन हमारे साथ देने वाला, हमारा हिम्मत बंधाने वाला और खुदा के वचन से हमसे बात करने वाला है। तो हम सच में धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति के लिए। और ये संगति भी हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के वचन में चलने से मिली है। और सच में हम सब पापी हैं, कोई मनुष्य नहीं है खुदावन यीशु मसीह को छोड़ के। लेकिन ये मैं अपना वो बताती हूँ कि जब हमें वचन से कोई बात समझाई जाती है तो सच में अगर वो हमारे जीवन के लिए है तो हमें तुरंत उससे क्षमा मांग के और खुदा के वचन से सीख लेनी चाहिए। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि मैं उसी पे ही उसी को डांटता है पिता जिसे वो प्रेम करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम इस संसार के शैतानी ताकतों में फंस जाएं, गिर जाएं, उसके मार्ग से भटक जाएं। क्योंकि वो भी तो चाहता है ना अपने बेटा बेटी को हमें अपने माता के गर्भ से चुना। तो इसलिए जो भी चीजें हैं खुदा हमें उन चीजों को समझने की, उस पर चलने की और अपने गुनाहों से तौबा करने की हर समय शक्ति और सामर्थ प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक छोटी सी लॉय ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि हम जिस काम मकसद से आए हैं, हम आत्मिक मनना चाहते हैं खुदा का वचन। तो मेरी गवाही है, कल जब हमारे यहाँ प्रेयर मीटिंग हुई, मैं सच बताती हूँ, हमारे जो भी विचार थे हमारे मन में वो खुदा जानता था। जिस समय प्रार्थना का समय आया, डैनियल भाई ने कहा घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना करे। वो मैं सूची से पहले इशारे से भी कर चुकी थी बेटा प्रार्थना करना। और इसने कहने लगी, मुझे देख के कहने लगी कि कौन करेगा। मैं कुछ नहीं बोली तो इसने तुरंत क्यों ना उठाया, आज क्यों ना प्रार्थना करेगी। और हमारी बेटी ने, मैं सच कह रही हूँ, ये अद्भुत काम है, अद्भुत गवाही है। हम लोग नहीं समझते हैं लेकिन खुदा ऐसे काम करता है। और खुदा ने ऐसी वो लड़की उठी और उसने भले 2 लाइन में प्रार्थना करी
आदर से और ऐसी प्रार्थना करी उसने कि सच में मुझे इतनी खुशी हुई, मेरी आत्मा ने उसके शब्दों को स्पर्श किया। मैंने खुदा का धन्यवाद किया, उसी समय मैंने खुदा का धन्यवाद किया। और उसने प्रार्थना करी और वचन इतने बढ़िया से उसने सुने हैं, मैं देख रही थी उसकी आंखें सिर्फ यादें की तरफ थी और वचन को इतने उससे सुन रही थी। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे प्रार्थना नहीं करते हैं, इनका विश्वास नहीं, लेकिन मन और को जांचने वाला खुदा है ना, वो जानता है। और देखो कैसे बच्चों को अपनी आशीषों से भरता है, छोटे बच्चों। और जब वो बोलती है प्रार्थना तो सच में इतने अच्छे से प्रार्थना बोलती है। मैंने महसूस किया, मैंने कहा खुदा हम बेकार के लिए इतना परेशान होते हैं, खुदा ने समय नहीं किया है और वो उसको खींचेगा। क्योंकि बचपन में वो शुरू में जब बहुत छोटी थी, वो जो प्रार्थना हम लोग घर में बैठ के करते थे, तो वो लड़की ऐसी छोटी सी थी, बिल्कुल इससे भी छोटी थी, तब वो प्रार्थना में बैठती थी और जब जैसा हम लोग बोलते थे तो वैसे वो बोलती थी। हमारे यहाँ उधर की सिस्टर आई थी, प्रार्थना हो रही थी, खाना खाने से पहले उसने प्रार्थना करी, छोटी से मैं, तो वो देख के वो करने लगी, कहने ये इतनी छोटी ऐसी प्रार्थना करती। हमने कहा जब घर में होती है प्रार्थना तो बच्चे घर से तो सीखते हैं, ये नहीं रही है। तो इसलिए मुझे बहुत ये था कि अब बड़ी हो रही तो थोड़ा सा प्रार्थना में वो पीछे हो रही, मतलब ऐसा मेरे सोच है ना, क्योंकि हम डांटते हैं जो भी करते हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ खुदा का मैं इतना धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ऐसे बच्चों को खींचा। नीलू कभी बाइबल नहीं पढ़ती थी, 2 लाइन पढ़ के उठ जाती थी, लेकिन जब से हम वचन में आए हैं, हम सच बता रहे हैं, एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि वो लड़की ड्यूटी से पहले बाइबल ना उठाती हो और पूरा बाइबल पढ़ के तब वो ड्यूटी जाती है। ऐसे खुदा खींच रहा बच्चों को। जो मैंने प्रार्थना खुदा से करी, ऐसे खुदा ने प्रार्थना को सुना है कि सच में जो वचन कल हमारे घर बोया गया है, जो वचन हुआ है, मैंने प्रार्थना करी खुदा अपने खादिम को जो भेजा है आपने, तो उसके मुंह में जो वो शब्द निकलते हैं वो उसके नहीं, लेकिन तेरी आत्मा से होंगे और छूने वाले होंगे। और ऐसी अच्छी प्रेयर मीटिंग हुई और इतनी अच्छी प्रार्थना हुई कि एक एक बच्चा सुन रहा था। धन्यवाद करते खुदा को सच में। और आज भी हम प्रार्थना करते हैं खुदा सच में अपने मतलब एंजल के सुनाने वालों को, उनके कामों को बरकत दे, उनके कामों को मुबारक करे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सारे जो हैं, जो खुदा को नहीं मानते हैं, वो उनका मन फिरे और वो खुदा के पास आए। आमीन। Praise the Lord. कल जब हम मम्मी के यहाँ गए तो नीलू दीदी अंदर लेटी हुई थी, तो मैंने कहा क्या हुआ? हमने कहा बस तुम जब जाते तुम लेटी ही रहती हो आराम से। कह रही अरे कमर में दर्द हो रहा, अभी तो लेटे हैं। तो कह रही आज हम यहीं से अंदर से लेटे लेटे मीटिंग सुनेंगे। हमने कहा क्यों? हमने कहा ड्यूटी में दर्द नहीं हो रहा था? तो कह रही हो रहा था। तो हमने कहा ड्यूटी गई थी ना? कहने लगी हाँ। तो हमने कहा फिर? हमने कहा बैठो चल के वहाँ पे। कह रही नहीं लेटे लेटे सुन लेंगे, कमर में बहुत दर्द हो रहा। हमने कहा फिर खुदा कहेगा ऐसे ही लेती रहो। हम लोग हंसने लगे, हम और मम्मी। हम मतलब मजाक में बोल रहे थे, हम और दीदी हम और मम्मी हंसने लगे। और लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, जैसे ही भाई आए, सबसे पहले आके वो बैठ गई। तो हम सच खुदा का धन्यवाद देते हैं कि सच में जो उसके बेटा बेटी हैं और जिसे उसने चुन लिया है, उन्हें कहीं पे अपने हाथों से निकलने नहीं देगा। और हम प्रार्थना में भी हमेशा यही मांगते हैं कि सच में जिस तरीके से एक एक जनों को जो खींचे हैं भाई के प्रार्थना के द्वारा, खुदा के वचन के द्वारा, वो सच में ऐसे ही खुदा के वचन में सदैव बने रहें। जब तक हमारी आखिरी सांसें चले, हम सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा के वचन में और इस महासभा में जुड़े रहें। भाई से निवेदन करेंगे कि वो वचन की ओर लेकर चले, जिससे हम भूखे और प्यासे। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, sister. कितनी उत्तम बात कि हम सब एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं पिता के पवित्र वचन को सुनने के लिए, और बहुत आयत से पवित्र वचन को सुनकर उसमें अपने जीवन को देने के लिए। क्योंकि वचन हम क्यों सुनते हैं? Praise the Lord. Praise the Lord.
हम सब वचन क्यों सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. यदि मैं आप सबसे पूछूं कि हम लोग वचन सुनने के लिए क्यों बैठे हैं, बताइए। सिस्टर कविता कह रही है, भाभी कह रही है। जिस तरह हम लोग को भूख लगती है खाने की, पेट भरते हैं उससे, आगे तो आइए, आप दिख ही नहीं रही है। आत्मा की प्रेज़ द उससे लॉर्ड, भूख को शांत करने के लिए हम आइए। सुनते हैं। यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, नीचे पूछिए, यहाँ आ गई। और बात है, यहाँ बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हाँ क्या कह रही हैं? आत्मा की भूख के लिए वचन सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. शरण, आप आ जाइए, आगे बैठिए, आइए। आपने बहुत अच्छा गीत गाया, आगे आगे आइए, आइए ना, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, जिस पे बैठ जाइए। चलिए ठीक। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। सब जने एकत्रित हो गए हैं, सब इकट्ठा हैं, सब पिता के वचन में सुन रहे हैं, और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप सब भी इकट्ठा हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब वचन क्यों सुन रहे हैं? बहन कह रही हैं कि आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। हम सब वचन क्यों सुन रहे हैं भाई? वचन क्यों सुन रहे हैं? वचन में बने रहने के लिए, खुदा के साथ संपर्क में, समीप, उसके निकट आने, उसके समीप आने के लिए, वचन में बने रहने के लिए हम वचन सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू भाई। बहन ने कहा आत्मिक उन्नति के लिए हम वचन सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें सुनना इसलिए जरूरी है, और हम वचन इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि पिता ने हमें चुना है। आत्मिक उन्नति और अच्छे कामों में बने रहने के लिए हर एक आदमी चाहता है। आप अभी देखिए, कोई भी जाति जाति की चीजें हो रही है, उसमें कितने लोग आ रहे हैं, भीड़ की भीड़ आ रही है, और ये एक चिन्ह है हमारे लिए कि कितने लोग अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं, कितने लोग अपने जीवन में पापों से को क्षमा पाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जीवित खुदा नहीं है। हम वचन सुन रहे हैं। भाई ने कहा बने रहने के लिए, उसमें स्थिर रहने के लिए। बहन ने कहा आत्मिक उन्नति के लिए। हमेशा याद रखें, आत्मिक उन्नति, बने रहने के लिए, अच्छे काम करने के लिए हर एक जना चाहता है, लेकिन हर एक जने को खुदा नहीं चुनता। खुदा ने हमें चुना है, इसलिए हम वचन सुन रहे हैं। अगर उसे चुना ही नहीं होता तो इतनी भीड़ में हमारी भी गिनती कहीं नहीं होती, हम भी उस भीड़ में पड़े होते, और पहले पड़े थे। लेकिन पिता ने हमें निकालकर एक अद्भुत स्थान पर रखा। हमेशा हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि यदि मैं वचन को सुन रहा हूं और यदि मैं वचन में बना हूं, तो इसमें मेरा कोई भी परिश्रम नहीं है। ये मेरे पिता का अनुग्रह है जो उसने मुझ पर किया, कि मुझ निकम्मे को चुना। अर्थात ये पिता का अनुग्रह है कि उसने इस घर को चुना। आमीन। अर्थात ये पिता का अनुग्रह है कि पिता ने अपने वचन के लिए हम निकम्मों को चुना। वचन जब हम सुनते हैं तो वचन से हमें क्या मालूम होता है? सच्चाई। क्या मालूम होता है? सच्चाई। सच्चाई मालूम होती है, और पूरी तरीके से संसार में सच्चाई मर चुकी है, और हर तरफ सच्चाई है नहीं, और सब तरफ झूठ ही झूठ फैला हुआ है। और उस झूठ की नगरी में, उस अंधकार की नगरी में हम सच्चाई को, जीवित वचन को सुनने पा रहे हैं। ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा उत्सव है। ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, जाइए और जाके देखिए, लोग 80 साल के हो जाते हैं,
लोग 70 साल के हो जाते हैं। कभी आप 60 साल, 55 साल, 70 साल के मनुष्य को देखिए आप सड़क पे जब वो चलते हैं। कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाएं। गॉड ब्लेस यू। जब 70 साल के मनुष्य को भैया आप चलते देखते हैं सड़क पे, तो उसमें क्या देखते हैं? मैंने हाँ, धीरे धीरे उसकी क्षमताएं कम हो जाती हैं, सर के बाल कम हो जाते हैं। पहले तो सर के बाल कम होते हैं, उसके बाद फिर वो चलने में थोड़ा घुटनों में दर्द हो रहा, पैर नहीं मोड़ रहे, हाथ में सही ठीक कह रहे हैं आप। गॉड ब्लेस यू, शरीर से कमजोर होने लगे। गॉड ब्लेस यू बेटा। अब मैं आपको बताऊं, मैं सुबह साइकिल चलाने जाता हूं और मैं सुबह वॉक पे भी जब जाता हूं तो मैं बहुत से 70 साल 65 साल वाले आदमी को देखता हूं। तो उसमें मैं क्या देखता हूं? मैं ये देखता हूं 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, बहुत चल नहीं पा रहे, लेकिन एक मरे देवी देवता के सामने आप समझो वचन, वो खड़े हुए हैं और उस मरे देवी देवता को झुक के प्रणाम कर रहे हैं। और तब मैं दूर से जो मैं देखता रहता हूँ, ये चीज मैं दूर से ही पिता को धन्यवाद देता हूँ कि पिता इतनी आयु के हो जाने पर भी अभी तक ये जीवित वचन नहीं जानते, और मुझ निकम्मे को तूने अपने वचन के विषय में एक एक चीज बता रखी है। खुदा तू बहुत महान है, हमेशा याद रखना। ये शरीर है, ये शरीर की देह है और ये देह का कमजोर होना निश्चय है। इस शरीर से वो सारी चीजें बन जाता रहेगा। खुदा ने पतरस से कहा कि एक दिन होगा जहां तू नहीं जाना चाहता वहां तुझे लोग ले जाएंगे, तेरा शरीर घटता जाएगा। लेकिन ये धन्य मानो कि इतने साल जीवित रहने के बाद भी वो आज उसका बल घट गया, वो जीवित वचन को नहीं जान पाया। लेकिन तुम्हारे पास, मेरे पास जीवित वचन है। जब आप 70 साल के, जब 75 साल के ऐसे व्यक्ति को जो चलने में परिश्रम कर रहा है देखते, तो क्या देखते हैं आप? देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, वो हर एक जगह पे खड़े होके झुकेगा। और इस बात को देख के आप मन में पिता को बहुत धन्यवाद दीजिए कि पिता ने आप पर अपना वचन प्रकट करा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पे तुम लाख पैसे कमा लो, इस पृथ्वी पर तुम लाख देसी घी पी लो, लेकिन शरीर का बल जाता रहेगा। तुम इस पृथ्वी की सारी प्रोटीन की चीजें खा लो, तुम इस पृथ्वी पर हीरे मोती के कपड़े पहन लो, लेकिन तुम्हारा शरीर घटना तय है। लेकिन बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने जीवन में उन वचनों को धारण करता है जो उसे सदा जीवित रखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो जवानी के दिनों को अपने खुदा यहोवा को देता है। सच है, आमीन। हम लोग को बहुत कम आयु में और बहुत जल्दी पिता ने पकड़ लिया। सच है भाई। और आज हम सब देख रहे हैं कि हमारे पकड़े जाने के कारण हमारे बच्चे वचन में बैठ रहे हैं। सच है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन को सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि पिता ने हमें इस भीड़ से अलग किया। सच में। हमेशा याद रखना, वचन में हर एक आयत में, हर एक अध्याय में एक कैरेक्टर है, और उस आयत में, उस अध्याय में जो कैरेक्टर है, वचन हमको उस कैरेक्टर से मैच होने के लिए कहता है। क्या होने के लिए? मैच होने के लिए कहता है। और हम उस कैरेक्टर से तब मैच हो पाएंगे जब हम वचन को सीत मीत अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हों। प्रेज द लॉर्ड।
हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 30वां अध्याय। व्यवस्था विवरण 30, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। व्यवस्था विवरण 30:14, व्यवस्था विवरण 30:14। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 30:14। भाई भाई से कहिए जा पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, भाई हेलो। हाँ, तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे निकट, मेरे मुंह, मेरे मन में ही मेरा खुदा है और वचन है। वचन खुदा है। आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था। मेरे मुंह बोले, मेरे मन, मेरे निकट ही में है। क्या वचन? इतना निकट, इतना निकट, इतना निकट, इतना निकट क्यों है? ताकि तू उस पर चले। क्या? ताकि तू उस पर चले। वो वचन जो 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, मनुष्यों ने नहीं जाना, आज भी वो मरे देवी देवताओं के सामने खड़े होकर स्मरण कर रहे हैं। लेकिन मेरे मुंह में, मेरे मन में, मेरे निकट, मेरे अंदर पिता का पवित्र वचन है, ताकि मैं उस पर चलूं। कहाँ है वचन? कहाँ है वचन? मेरे मुंह में, मेरे मन में, मेरे निकट। मैंने कभी देखा नहीं, मैंने नहीं कभी देखा। बाइबल बता रही ये वचन तेरे अंदर है, लेकिन मैंने कभी जाना ही नहीं, इसलिए मैं कभी चला नहीं। हेलो, कितना निकट है वचन? मेरे अंदर, मेरे मुंह, मेरे मन, मेरे निकट, मेरे हृदय में वचन है और वो वचन मेरे पास इसलिए है कि मैं उस पर चलूं, लेकिन मैंने कभी जाना ही नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा पता है शरण? शरण मैंने क्या कहा? वचन हमारे अंदर ही है। नहीं नहीं शरण, शरण सुनो, फिर सुनो, इधर देखो। वचन मेरे मुंह में, वचन मेरे निकट, वचन मेरे मन में, वचन मेरे अंदर है कि मैं उस पर चलूं, लेकिन मैंने कहा, मैंने क्या कहा? पढ़े एक आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 12वें, और ना तो वे है आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए। अरे ये वचन तो आकाश में है, अरे ये वचन आकाश में है। मैंने क्या कहा शरण? मैंने क्या कहा? वचन आकाश में। और प्रभु क्या कह रहा? हमारे तू कह रहा है हमारे नहीं, मन में। तेरे मुंह में, इधर चले, तेरे मुंह में, तेरे मन में, तेरे हृदय में, तेरे अंदर है, तेरे निकट है कि तू उस पर चले। लेकिन मैं कह रहा प्रभु यीशु मसीह तो आकाश में है, प्रभु यीशु मसीह तो आकाश में है। आकाश से वचन आएगा, हम कैसे, कौन हमें बताएगा आकाश की बातें? अभी रहने दो, अभी जानने के लिए समय देखा आपने।
हम क्या कह रहे हैं शेरन? 12वीं आयत में क्या लिखा, पढ़ो। और ना ना तो ये आकाश में है कि धूप करे और हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। बहुत दूर है वचन में, कैसे? देखो देखो इधर देखो, ये बात तो ठीक है, वचन सच में सच्चा है, लेकिन देखो जीवन भी तो है हमारे पास, हमें वो भी तो जीना है, हमें लोगों के बीच में भी तो रहना है। हेलो, वो मेरे निकट इसलिए है, वो मेरे निकट इसलिए है, सृष्टि किस लिए मेरे निकट है? क्योंकि हम खुदा के नहीं, वचन में बैठियो, तुम सही से बैठो। वो मेरे निकट इसलिए है कि मैं उस पर चलूं, वो मेरे निकट इसलिए है, मैं चलूं। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं लगातार बहाने बना रहा हूं, मैं लगातार बहाने बना रहा हूं। वो आकाश में है, वो बहुत दूर है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 11वीं आयत पढ़ो शरण पड़ेगी केवल 11वीं आयत। देखो ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, देखो जो मैं आज्ञा तुझे सब आज सुनाता हूँ, वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है। वो तुझसे तेरे लिए अनोखी और दूर नहीं है, लेकिन तूने ही, ओ माय गॉड, तूने ही अपने जीवन में संसार की और पृथ्वी की चीजों में आके अपने आप को दूर करा। कह रहा जो बातें मैं तुझे सुनाता हूं वो तेरे लिए अनोखी नहीं, तू उसे जानता है, परंतु ना तो वो तुझसे दूर है, वो तेरे मुंह में है, तेरे मन में है, तेरे निकट है, वो तेरे पास है, ताकि तू उस पर चले। ये बाइबल मेरे पास क्यों है? भैया भैया खड़े होइए, प्रेज़ द लॉर्ड। आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, छोटी सी बाइबल छोड़ दी, प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें लिखा है, पढ़िए पढ़िए, हाँ पढ़िए 14वीं आयत क्या लिखा? कोई नहीं पढ़े, भैया पढ़ेगा। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन में ही है, ताकि तू इस पर चले। ये वचन यानी कि, खड़े रहिए, इधर देखिए, ये वचन तेरे मुंह, तेरे मन, तेरे निकट, तेरे घर में, तेरी अलतार पर इसलिए है, जैसे कि ये तूने पकड़ा, अब तेरे पास इसलिए है ताकि तू इस पे चले। ये वचन तेरे पास इसलिए है कि तू इस पर चले। तेरे मन में है, तेरे हृदय में है, तेरे अंदर है, ताकि तू इस पर चले। ये वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा, देखिए वचन में लिखा, ये वचन तेरे पास है, तेरे घर के बहुत निकट रखा है, तेरी अलमारी में लिखा है, तेरे अलतार पे रखा है, इसलिए रखा है कि तेरे घर की बस तू केवल उठ के और उसको पकड़ ले और पढ़ने लग, तेरे मुंह में। लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा। मैं कह आकाश की बातें कौन जान सकता है? अरे सब बातें तो सब जने बोलते नहीं, सब क्या बोलते हैं, पिता को उससे मतलब नहीं है। पिता कहता तू क्या बोलता है? ओ माय गॉड, क्योंकि आकाश की दूरी को दूर जो थी मैंने तेरे लिए तेरे मुंह में लाके दे दी। जो दूरी समुद्र की दूरी कि समुद्र के पार है वचन, उस दूरी को मैंने दूर कम करके तेरे हृदय में लाके दे दिया। सोच, जब मैं आकाश की दूरी को दूर कम करके तेरे मुंह में डाल सकता हूं, और जब मैं समुद्र की दूरियों को दूर करके कम करके मैं तेरे हृदय में डाल सकता हूं, तो क्या मैं तुझसे ये नहीं कह सकता कि तू उस पर चले? देखो कलाम में क्या लिखा, 13वीं आयत पढ़े भाई, 13वीं आयत भैया पढ़ेंगे, कस के पढ़िए, रुक जाइए भैया पढ़ेंगे कस के, 13वीं आयत। और न ये समुद्र के पार है, और ना ये समुद्र के पार, कितना बड़ा समुद्र है भाई, ये समुद्र के पार बाइबल नहीं रखी है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, ये आकाश में बाइबल नहीं रखी है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, ये मुझसे दूर नहीं है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, ये मेरे बहुत निकट है, मेरे हृदय में है, मेरे मन में है, वरन मेरे निकट मेरे अंदर है, ताकि मैं इसमें चलूं। और ना ये समुद्र के पार, पढ़े 13वीं आयत, और न यह समुद्र के पार है, और ना ये समुद्र के पार है
कि तू कहे कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए। कौन हमारे लिए समुद्र के पार जाके बाइबिल लाएगा, फिर हम पढ़ेंगे, हम इसे नहीं पढ़ पाते। कौन हमारे लिए समुद्र के पार जाके बाइबिल लाएगा, कौन हमारे लिए आकाश के पार जाके बाइबिल लाएगा, कौन हमारे लिए इतनी दूर जाके बाइबिल लाएगा। ये तेरे मुंह, तेरे हृदय, तेरे घर में, तेरी अल्तार पे रखा हुआ वचन है। ये इतने निकट है कि इसको तू खोल के पढ़ ताकि तू इस पे चले। क्या लिखा तेरी बात पूरी पढ़े। और ना ये समुद्र पार है, और ना ये समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए, कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए, और उसे हमारे पास ले आए, और हमको सुनाए हाँ? कि हम उसे माने। कि हम उसे माने, हम उस पर चले, हमें सुनाए, हम उसे पढ़े। ओ माय गॉड, समुद्र की दूरी को, आकाश की दूरी को, उस दूरी को जिसे मनुष्य कभी खत्म नहीं कर सकता था, पिता ने खत्म कर दिया। इसलिए वो स्वयं इस पृथ्वी पर आया और एक वचन के रूप में तुम्हारे घर में रखा हुआ है, और उसने कहा मेरे बेटे उठ और उसे पढ़ ताकि मैं तुझे वो जीवन दूं जिस जीवन के लिए मैंने तुझे इस पृथ्वी पर रखा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये वचन बहुत दूर है, नहीं लोग बहुत दूर है, नहीं नहीं मैं बाइबल नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। हेलो हेलो हेलो, एक आयत भाई पढ़ेंगे और केवल भाई पढ़ेंगे, केवल भाई पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब सुनेंगे, हम लोग सब ऐसे सुनेंगे, कोई बात नहीं, सब दिखाई देगा भाई, आज तुम्हें दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। 15वीं आयत पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। लाइट है नहीं, आपको उठने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। 15वीं आयत कस के पढ़िए, सुन मैं तो है, कस के पढ़िए। हाँ सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। क्यों दिखाया है? क्योंकि मैंने तेरे लिए समुद्र की दूरी को दूर कम कर दिया, मैंने तेरे लिए आकाश की दूरी को पूरी रीति से कम शून्य कर दिया, और मैं तेरे मुंह और तेरे निकट, तेरे हृदय के निकट आ गया ताकि तू इसे पढ़े, सुने और जाने और इस पर चले। सुन, आज मैंने तेरे सामने जीवन, हानि, लाभ, मृत्यु। कलाम क्या कह रहा? पढ़े 15वीं आयत पढ़े। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। मैंने तुझको जीवन, मरण, हानि और लाभ दिखाया है। आज के बाद तू ये कहने ना पाएगा कि मैं 70 साल का, 75 साल का होने के बाद भी सच्चाई को नहीं जान पाया। मैंने तेरे सामने सत्य को खोल के रख दिया ताकि तू इस बात को जान जाए कि केवल स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में यदि कोई खुदा है तो वह यीशु मसीह है। क्योंकि किसी के पास समुद्र को पार करने का सामर्थ्य नहीं है, किसी के पास आकाश से उतरने का सामर्थ्य नहीं है। आकाश से कोई नहीं उतरा, आकाश से वही उतरा जो आकाश पर चढ़ा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें ये पवित्र वचन जो मिला है ना, वो मेरे और आपके परिश्रम और खूबी और लियाकत से नहीं मिला। ये पवित्र वचन पिता ने अपने अनुग्रह के कारण, अपनी दया के कारण हम निकम्मों को चुन कर दिया है। इससे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन में ऐसे ही व्यर्थ जाने ना दो, बल्कि इस अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि ये वचन तुम्हारे घरों में, तुम्हारी अलतारों पे इसलिए रखा है कि तुम इस पे चलो। मेरे प्यारे भाई बहनों, भला चाहे तुम इस वचन को पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये वचन तुम्हारे पास रखा है। भला तू मेरे लिए द्वार को खोले या ना खोले, लेकिन मैं तेरे द्वार को खटखटाता हूँ। भला तू मुझे जाने या ना जाने, लेकिन मैं तुझ पर दया करता हूँ। भला तू मुझे तुच्छ जाने, लेकिन तब भी मैं अपनी करुणा, अपनी दया सदा तुझ पर करता रहूंगा। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो अपने पिता के सामने दीन बन जाता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा? गॉड ब्लेस यू भाई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। हालेलुया। आज मैंने तुझको जीवन, मरण, लाभ और हानि दिखाया है। तू ये ना कहने पाए कि ये मुझसे बहुत दूर है, मुझे किसी ने सुनाया नहीं। तू ये कहने ना पाए कि मैं बाइबल पढ़ना तो चाहता था लेकिन बाइबल मेरे पास थी नहीं। तू ये ना कहने पाए कि मुझे किसी ने वचन को बताया नहीं, इसीलिए मैंने तेरे पास आके बता दिया कि ये वचन तेरे मुंह, तेरे मन, तेरे हृदय और तेरे अंदर ही है, और वो मेरे निकट इसलिए है ताकि मैं उस पर चलूं। अपने जीवन के कामों को करते समय मैं उस पर चलूं, अपने जीवन के कामों को करते समय मैं उसका स्मरण करूं, अपने जीवन के सारे कामों में मैं उसको अपने जीवन में बहुत तायत से ग्रहण करूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब वचन को पढ़ रहे हैं, आज हम सब अपने हाथों में वचन को लेकर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि जिस वचन की पुस्तक को जब हम अध्याय बोलते हैं, आयत बोलते हैं, आप तड़ से खोल देते हैं। जैसे अध्याय बोलते हैं आप तुरंत उस अध्याय पे पहुंचते हैं, जैसे ही जो पत्री बोलते हैं उस पत्री के अकॉर्डिंग आप उस अध्याय को खोलते हैं, आयत को खोलते हैं। लेकिन ये पत्री, ये अध्याय, ये आयतें ऐसी नहीं थी, ये सब टुकड़ों में थी और इसको समेटा पिता की आत्मा ने। आज आपके हाथों में पूरा ग्रंथ, पूरा पवित्र शास्त्र जो है ना, जिसको आप आसानी से पढ़ रहे हैं, पहले ऐसे नहीं था। पहले के लोग बेचारे वचन को जानने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत परिश्रम करते थे। सच में वो बहुत दूर दूर जाते थे और एक किसी भाई के पास पत्री होती थी, सबके पास नहीं होती थी। ताली बजाएं। सबके पास नहीं होती थी, सबके पास नहीं होती थी। 2-2 दिन की यात्रा करके वो वचन को सुनने जाते थे, क्योंकि वो पत्री केवल एक याजक के पास होती थी और वो याजक जब पढ़ता था तो वहां पर सब इकट्ठा होकर केवल सुनते थे। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, लोग 2-2, 3-3 दिन की सफर को पूरा करने के बाद इस पत्री को सुनने के लिए जाते थे। उनके हाथों में भी नहीं आती थी, यानी कि आते समय उनको ये पत्री बांट दी जाती थी, नहीं। अब जो सुनाई दिया है, जो तुमने सुना है, उस पर तुम बने रहो। अब आप बताइए, मीटिंग के बाद, चाय पीने के बाद, दोपहर पकौड़ा खाने के बाद कौन उसको स्मरण रखता है? ही करके हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन वह लोग उन्हीं बातों को जो सुनते थे अपने जीवन में स्मरण कर करके जीते थे। सोचिए कैसा समय था। और पिता ने कहा कि मैंने उस आकाश की दूरी को, मैंने उस समुद्र के पार की दूरी को, मैंने हर एक दूरी को कम करके तेरे मुंह में, तेरे हाथों में, तेरे निकट, तेरे मन में अपने वचन डाल दिए। अब वो तेरे अंदर है ताकि तू उस पे चले। आज ईसाइयों के पास, आज हम सब के पास एक नहीं कई बाइबल है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं रहे। चलना तो छोड़ो, हम उसको सुन भी नहीं रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा, देख मैंने तुझे आज जीवन, मरण, लाभ, हानि दोनों को दिखाया है। क्या यह अवश्य नहीं था कि हम अपने पिता के सामने दीन बनते? क्या यह अवश्य नहीं था कि हम अपने जीवन को, अपने जीवन में उत्तम फलों को प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करने के लिए पिता के वचन में जैसा पिता ने कहा वैसा चलें? हमेशा याद रखिए, हो सकता है आप बाइबल को सुनते हो सकता है आप बाइबल को पढ़ते हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बाइबल सुनने और पढ़ने से ज्यादा उस पर चलने के लिए बना है। क्या है? सुनने वाले बहुत हैं परंतु चलने वाले कम। कह रहा है बुलाए गए बहुत हैं परंतु चुने गए कम। तुम कब मेरे वचन पर चलोगे? तुम किस दिन मेरे पवित्र वचन का भय मानकर अपने बीवी, अपने बच्चों को ना देखकर मेरे वचन में सबसे पहले सुबह भोर में उठ के
अपने हाथों में मेरे वचन को लोगे। हमेशा याद रखो, उसने हमारे सामने सब कुछ खोल के रख दिया। मैं यही तो कह रहा हूं, जब आप 70 साल के 75 साल के बुजुर्ग को सुबह वॉक करते देखते हैं, जब आप उनको सड़कों पे चलते देखते हैं, तो देखिए वो खड़े खड़े होके जगह जगह अपने आप को झुकाते हैं। उन्हें नहीं मालूम पवित्र वचन, उन्हें नहीं मालूम सच्चाई। उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ कीमती कीमती समय अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए व्यर्थ कर दिया। आज उनके बच्चे बाहर देशों में पढ़ रहे हैं और उनकी कोई सुधि नहीं ले रहा। वो अकेले तन्हा अपने घरों में पड़े हुए सड़ रहे हैं। उनसे क्या गलती हुई? उनका जीवन, उन्होंने अपने जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया। आप क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बुरा काम किया? नहीं, उनके जीवन में आप थोड़ी देर उनके साथ बैठ के बात करिए तो वो बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से कठिनाई से पैसा कमा कमा के अपने बच्चों को पढ़ाया और फिर पढ़ाने के बाद अपने बच्चों को विदेशों में भेज दिया और फिर उनके बच्चे वहां पर सेटल हो गए और उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया। उनके पड़ोसी उनके विषय में बताएंगे कि नहीं, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने कभी किसी से लड़ाई नहीं किया, इन्होंने हमेशा सबका अच्छा करा, अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी। लेकिन ऐसा सब कुछ करने के बाद भी आज उनका शरीर एक कमरे के अंदर सड़ क्यों रहा है? कभी आपने इन बातों को सोचा? कभी आपने इन बातों को सोचा कि आज इतने अच्छे काम करने के बाद भी उन्होंने कभी किसी का पैसा नहीं मारा, उन्होंने हमेशा सबकी मदद करी। आप जाके देखिए, मेरे नजरों में आज भी कई ऐसे लोग हैं, उन्होंने बहुत सेवा करी है। मैं और आप क्या करेंगे सेवा? उन्होंने अपने बच्चों को तो पढ़ाने भेज दिया, अब वो बच्चों नौकरानी और अपने सर्वेंटों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन तब भी वे अनाथों की तरह पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि पिता ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि पिता जानता है कि इस संसार में ऐसी दशा आएगी, तुम्हारे अच्छे काम मैले फटे पुराने कपड़े की तरह हो जाएंगे, कोई उसे स्मरण तक ना करेगा। क्योंकि जिसने मुझे नहीं जाना उसका इस पृथ्वी पर रहना व्यर्थ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम प्रभु के पवित्र वचन को सुन रहे हैं, ये हमारी खूबी और लियाकत नहीं है। हम ना बढ़ सकते थे और ना उसमें बने रह सकते थे। हम तो निकम्मे और तुच्छ और पापी थे, लेकिन पिता का अनुग्रह हुआ, पिता की दया हुई, जो आज हम पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समुद्र की दूरी को जो समुद्र के पार थी, उस आकाश की दूरी को जिसको कोई भी जना नाप नहीं सकता, उस दूरी को जिसको कोई मनुष्य आपको पूरी नहीं कर सकता, पिता ने उस दूरी को शून्य कर दिया। अब उस दूरी को आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको एक किलोमीटर नहीं चलना पड़ेगा, आपको अपने बिस्तर से केवल उठ के पिता के वचन को पकड़ के बोलना। मैं आपको बताऊं, आपके शरीर को सड़ने नहीं देगा। आपको मालूम, हजारों करोड़ों बैंक में होंगे, सामने गाड़ियां खड़ी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन शरीर में बल नहीं। और कोई मनुष्य तुम्हारे पास आएगा नहीं कि तुम्हें उठा के गाड़ी में बिठा दे, शेयर करा दे, तुम्हारे बैंक बैलेंस से पैसा निकाल के ला के तुम्हें कुछ खिला दे, क्योंकि तुम कुछ खा नहीं सकते। ऐसा समय आएगा और लोगों के साथ ऐसा समय आया, लेकिन जो मसीह हैं उनके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं रहता बेटा। यीशु मसीह जो मसीह है, जिन्होंने वचन को सुना है, जिन्होंने वचन को ग्रहण करा है, उनके जीवन में कभी ऐसा समय नहीं रहता, क्योंकि उनसे पिता ने प्रतिज्ञा बांधी है, पिता ने उनसे वाचा बांधी है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। मैं यही देख के तो हल्के हल्के मुस्कुराना शुरू करता हूँ, जब 70-75 साल के मनुष्य को झुकते हुए हर एक जगह, हर एक पेड़, हर एक टहनी के सामने देखता हूँ, और तब मैं दूर से मुस्कुराता हूँ और आकाश की ओर देख के कहता हूँ, क्या ही धन्य है मेरा पिता जिसने मुझ मूर्ख पर अपना वचन प्रकट किया। ऐ मेरे खुदा, क्या ही धन्य है तू जिसने हम निकम्मों को चुन लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों,
इसलिए पिता का वचन हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, देखिए व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, 14वीं आयत। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट, ये वचन तेरे बहुत निकट है। अगर तू आज फिरे, ओ माय गॉड, केवल फिरना, फिरने का मतलब कैसा, जैसे मैं यूं हूं, देखिए अब देखिए फिरने का मतलब कैसा, सब भाई बहन देखें, जैसे मैं यूं खड़ा हूं, अब फिरने का मतलब शरण, शरण, अब फिरने का मतलब क्या है बताओ, जैसे मैं यूं खड़ा हूं, अब फिरने का मतलब क्या है, कुछ नहीं भाई, अबाउट टर्न, ये अबाउट टर्न, फिरने का मतलब यानी हम एक संसार की तरफ देख रहे हैं। चरण इधर देखिए, हम एक संसार की तरफ देख रहे हैं, संसार की चीजों को देख रहे हैं, संसार की गाड़ी को देख रहे हैं, बैंक बैलेंस, इधर देखिए बैंक बैलेंस को देख रहे हैं, घरों को देख रहे हैं, अपने धन संपत्ति को देख रहे हैं। अब पिता क्या कह रहा, हम ये देख रहे हैं संसार की तरफ, पृथ्वी की बातों पर, क्या फिर अबाउट टर्न, जैसे अबाउट टर्न तुमने करा, अब ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो गई, और तुमने जैसे ही अबाउट टर्न करा, जैसे ही तुम फिरे, तेरे निकट यानी तेरे पीछे खड़ा है। अर्थात जब पिता पूछ रहा, आदम तू कहाँ है, आदम तू कहाँ है, तो आदम के जस्ट पीछे खुदा खड़ा था। अगर आदम पलट जाता तो खुदा उसको फिर से वस्त्र दे देता, लेकिन आदम अबाउट टर्न नहीं करा। शरण, शरण, आदम फिरा नहीं, गुड, आदम फिरा नहीं, अबाउट टर्न नहीं करा, तो आदम कहाँ छिपा, पेड़ के पीछे, यानी संसार के पीछे, पृथ्वी की बातों के पीछे, क्योंकि उसने उस संसार में का फल खा लिया था। हमेशा याद रखो, इसलिए पिता ने उसे अदन की वाटिका से निकाला, क्योंकि आदम फिरा नहीं। और आज खुदा ने हमसे और आपसे क्या कहा मालूम, प्रेज द लॉर्ड, पढ़े व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय, हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट के लिए रुकेंगे। पढ़े 3री आयत। तब तेरा खुदा यहोवा तुझको बँधुआई से लौटा लाएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में तुझको फिर इकट्ठा करेगा। कब? जब मैं फिरूंगा, जब मैं फिरूंगा तब खुदा यहोवा जिनके बीच में मुझे उसने तितर बितर किया है फिर से इकट्ठा करेगा। आमीन, आमीन। और खुदा इकट्ठा किस लिए करेगा? स्वर्ग के राज्य के लिए। क्या लिखा वचन में? व्यवस्था विवरण 30 और उसकी 20वीं आयत। इसलिए अपने खुदा यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो। नहीं, हम कैसे बात माने? वो तो समुद्र की पार की बातें हैं, हम कैसे बात माने? वो तो आकाश पे रखी हुई है। उसने कहा जब तुम उन बातों को सुनो, जब वो बातें तुम्हें सुनाई दे, जब वो तुम्हारे निकट आ जाए। इसलिए क्या कह रहा 20वीं आयत? इसलिए अपने खुदा यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से तेरा जीवन, दीर्घ जीवन यही है जो तेरे अंदर है, तेरे निकट है, तेरे हृदय में है, तेरे मन में है, ताकि तू उस पे चले। और जब तू चलेगा
तो तू उस दीर्घ जीवन को पाने पाएगा जो मैंने तेरे लिए रखा है। लिपटे रहे, क्या लिपटे रहे। कैसे लिपटते हैं? कैसे लिपटते हैं भैया? कैसे लिपटते हैं? जैसे ही बिछौने से उठे अपने खुदा के वचन से लिपट जाओ, अपने खुदा के वचन से लिपट जाओ। इसको वचन को पढ़ो। देखो, तुम जब इसको पढ़ोगे तो खुदा इसको, इस पर चलने की सामर्थ्य तुम्हें देगा, और जब तुम इस पर चलोगे तो तुम उससे लिपट जाओगे, और जब तुम लिपट जाओगे तो खुदा तुम्हें दीर्घ आयु देगा। और जो आयु, दीर्घ आयु खुदा देता है वो कभी सड़ती नहीं, वो कभी सड़ती नहीं, क्योंकि जब तक दाखलता से डाली जुड़ी है वो फलवंत होती है। आपने कभी भी फल को दाखलता में सड़ते हुए नहीं देखा होगा। सड़ने से पहले लोग तोड़ते हैं, लेकिन ये दाखलता ऐसी है जिसमें तुम बने रहोगे, सर्वदा बने रहोगे, दीर्घ आयु प्राप्त करोगे। तुम्हें कभी कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। तुम सदा पिता में आनंदित रहोगे। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, आज जिस वचन को हम नहीं पढ़ रहे, आज जिस वचन को सुनने के लिए हम परिश्रम नहीं कर रहे, वो वचन कह रहा है एक दिन मैं ही तुमसे लेखा लूंगा। इससे पहले कि वो लेखा ले, इससे पहले कि वो मुझसे पूछे, इससे पहले कि मैं पिता के वचन के सामने लज्जित हूं, मैं अपने पिता के सम्मुख ऐसा कार्य करूं कि मुझे लज्जित ना होना पड़े। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हमको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों वचन नहीं मिलेगा। इसीलिए पिता ने कहा कि ना खाने की ना पीने का अकाल होगा, सब कुछ ये भरे होंगी, लेकिन मेरे वचन का अकाल पड़ जाएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि लोगों ने मेरे पवित्र वचन को सुनना ना चाहा, लोगों ने मेरे पवित्र वचन पे चलना ना चाहा। मैं तुम्हारे घर आया, परंतु तुमने मेरे वचन के लिए अपने द्वार को ना खोला। हमेशा याद रखो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये वचन चीख चीख के कह रहा है, तेरे इतने निकट ये वचन है, इतने निकट है कि तू इस पे चले। इसी वचन के लिए वो धनी व्यक्ति स्वर्ग में अब्राहम से कह रहा कि मुझे नीचे भेज दे, मुझे नीचे भेज दे, मैं अपने भाइयों को ये वचन बता दूं। बाइबल में क्या लिखा? उस धनी व्यक्ति ने क्या कहा था अब्राहम से कि जिस जगह मैं पड़ा हूं, जिस आग में मैं जल रहा हूं, मेरे भाई उस आग में ना आए, मुझे भेज दे कि मैं जाके बताऊं कि कैसी पीड़ा होती है वहां पर। तुम ऐसे काम ना करो। लेकिन कितनी उत्तम बात है, खुदा ने हमें कितना उत्तम समय दिया कि हम अपने भाइयों के बीच में आज ये वचन प्रचार कर रहे हैं। ये समय के लिए वो वहां पर नरक में, अंधलोक में अब्राहम से कह रहा मुझे भेज दे। आज जो समय हमारे और आपके बीच में है, इसी समय के लिए वो कह रहा था अब्राहम से। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कितना दयावान है कि हम सब भाई बहनों के बीच में अपने पवित्र वचन को रख रहा है, ताकि हम सब दीन बने और यहीं पर हम उस पवित्र वचन को जानकर, सीख कर हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने। यही व्यवस्था की बातें, यही भविष्यवक्ताओं की बातें, यही नबियों की बातें अब्राहम ने कहा उनके पास है। कहाँ है? उनके घरों में रखी है, उनके बहुत नजदीक है, उनके मुंह में है, उनके हृदय में है, उनके मन में है, ताकि वो उस पे चले। जब वे उससे नहीं पढ़ते तो अगर मैं भी चला जाऊंगा, अब ताली बजाओ, जब वो उसे नहीं मानते, जब वो उसे नहीं पढ़ते, तो यदि मैं भी चला जाऊंगा तो भी वो नहीं मानेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस जीवन में सब कुछ पिता ने हमें दिया, बहुत अच्छा जीवन दिया,
बहुतायत का जॉब दिया, खत्ते सदा भरे हैं, कभी भी रोटी और घी और पानी और भोजन के लिए महीनों की तारीख को देखना नहीं पड़ा। हर एक चीज को पिता ने भर के रख दिया, उंडेल दिया। अब आप बताइए, अगर एक बार वो कह दे ऐसी कौन सी कमी रह गई मुझसे जो मैंने तेरे जीवन में नहीं किया, तूने मेरे वचन को क्यों नहीं पढ़ा, हम क्या कहेंगे? शैरन, हम क्या कहेंगे? शैरन, हम क्या कहेंगे? ऐसी कौन सी चीज थी जो मैंने तुझे नहीं दिया? ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसा कौन सा वस्त्र था, ऐसा कौन सा बिछौना था, ऐसी कौन सी गाड़ी थी, ऐसी कौन सी चीज थी जो मैंने तुझे नहीं दी? फिर तूने मेरे वचन को क्यों नहीं पढ़ा? शैरन, हम क्या कहेंगे? क्षमा मांगेंगे और पढ़ना चाहिए ना यस, शैरन, पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। आज तुमने पढ़ा वचन? नहीं, हाँ मैंने पढ़ा, भी पढ़ा। नहीं, देखो चालाकी नहीं शैरन, सुबह सुबह पढ़ना है। देखो हमेशा ये वचन मेरे और आपके लिए दीर्घायु है, और एक ऐसी दीर्घायु जिसमें हमें सड़ना नहीं है, जिसमें हमें किसी मनुष्य की आगे देखना नहीं है। हम हमेशा योद्धाओं की तरह रहेंगे इस पृथ्वी पर जब तक पिता ने हमें रखा है। हमें मालूम है हम एक योद्धा है, हमें कभी किसी के सामने नहीं देखना पड़ा, क्योंकि हमारे पिता ने हमें इस तरह से तैयार किया। और हम सब भाई बहन जितना ज्यादा पवित्र वचन में अपने जीवन को देंगे, उतना ज्यादा हम अपनी दीर्घ आयु को, अपने जीवन को आनंदित करेंगे। मैं बोलता हर चीज का एक तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है प्रेज़ द लॉर्ड आंटी से, मम्मी से, कि मम्मी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ मम्मी, यहाँ प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ आइए बस। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता ने हमको बहुत, इस समय हम सबको छुआ है और अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय को छुआ है खुदा ने ना। तो हम पिता को धन्यवाद दें और धन्यवाद के साथ पिता से प्रार्थना विनती करते हैं इस समय कि प्रेम पिता, हम आपको लाखों करोड़ों बार कोटि 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 हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र 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 और अति पवित्र। सच में प्यारे पिता, जो भी अभी हमने वचन के द्वारा ग्रहण किया है प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। यहाँ एकत्रित जितने भी आपके बच्चे हैं यहाँ प्यारे प्रभु, ये सब और जो अपने मोबाइल के जरिए इस प्रार्थना में शामिल है, उनके लिए भी प्यारे प्रभु, उनको भी, क्योंकि वे आत्मिक तौर से है हमारे बीच में प्यारे प्रभु। सारी सृष्टि के लोगों को प्यारे प्रभु, नाम बनाम सबको आपके चरणों में लाते हैं, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, एक को, क्योंकि हम सब तेरी चढ़ाई की भेड़े हैं और तू ही हमारा एक सच्चा चौराहा है। और ये वचन जो आज हमारे हृदयों में बोया है आपने प्यारे पिता, हम आपसे आशीष मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक एक के मनों को बदलने वाला पिता तू ही है। हम मनुष्यों से नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य पिता आपसे सब कुछ हो सकता है। तो प्रार्थना विनती में यही मांगते हैं प्यारे पिता, हमारे गुनाहों खताओं को माफ करिएगा। हम मनुष्य पापी हैं, कमजोर हैं और निर्बल है प्रभु, मन बुद्धि के पिता तो हमें वचन के समय हमारे करीब होता, हमसे बात करता है, हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से
अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है, हमें समझाता है और राह दिखाता है। तो ही हमारी जीवन की रोटी और जीवन का मीठा स्रोत और जीवन का मार्ग है प्यारे पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु और आशीष मांगते हैं आपके हर एक के लिए प्यारे प्रभु। हर एक के मनों को बदलने वाले आप हैं। सामर्थी परमेश्वर, आप सब कुछ कर सकते हैं। सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और सर्व न्यायप्रति के सर्वोच्च सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपने अपने एक ही शब्द से जैसे आपने चाहा और कहा हो और तेरे एक शब्द से वैसा ही हो गया। लेकिन हम मनुष्यों को प्यारे पिता, तूने उत्पत्ति से पहले ही तूने हमारी रचना की है। अपने चित्त में हमको रखा और अपनी योजना के अनुसार अपने पवित्र हाथों में लेके तूने हमारी सृष्टि की है। हमारे अंदर तूने अपना आत्मा डाला है, जीवन डाला, सांस डाला, प्राण डाला और हमें आशीषित किया है कि तुम फलो फूलो और तुम भर जाओ। और इस सुंदर सृष्टि को जो तूने बनाया हमारे लिए, इसको हमें दिया है, इसको अपने अधिकार में ले। खुदावंद, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपके आभारी हैं। तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। हम तो इस योग्य नहीं है कि हम आपके नाम को अपनी अशुद्ध जीभ से ले, लेकिन प्यारे पिता, तूने हमें ये मौका दिया है। हमें तूने अपना सब कुछ दिया, आत्मा दिया है। हमारे इस शरीर को हम जानते हैं कि प्यारे पिता, ये शरीर केवल मिट्टी है और ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है आपका, ये अमर रहेगा, ये अमर रहेगा। और प्यारे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा को बचा लीजिए, हमें हमारी इस आत्मा को बचा लीजिए प्यारे प्रभु। हम इसे खोना नहीं चाहते हैं और उस नरक कुंड से, उस अधोलोक की आग से हमारी इस आत्मा को बचा प्यारे प्रभु। हमें अपने चरणों में हमारी इस आत्मा को महफूज रखने देता, ताकि यह हर पल तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी इबादत और तेरा धन्यवाद करने वाली हो सके। हर पल तुझे पवित्र 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 दया करना प्यारे पिता। इस समय हम सब के ऊपर प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ बनाए रखना और अपने पवित्र वचन में इसी तरह हमको आगे बढ़ा प्रभु। हमारे साथ रहे, हमें अकेला अनाथ न छोड़ना, जैसा कि अभी वचन में हमने सुना है, सीखा है और हमें बताया गया प्यारे प्रभु कि खुदा कभी भी हमको अनाथ और अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, आज के भोजन के लिए, ये आत्मिक रोटी के लिए जो आपने हम सबको दी है प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। बहुत से हमारे बीच में, सच में प्यारे प्रभु, बहुत से भाई बहन हमारे खुद के प्यारे प्रभु ऐसे हैं जो अभी वचन ठीक से नहीं जानते हैं प्यारे प्रभु, नहीं पढ़ते हैं प्यारे प्रभु, लेकिन आप उनको भी अपनी प्रज्ञा से भरिए प्यारे प्रभु, वचन में खींचिए, ताकि ये वचन को धीरे धीरे पढ़े प्रभु और सीखें और आपकी आज्ञा के अनुसार उस पर चलने वाले हो सके। एक एक को अपनी ओर खींच प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं और एक के लिए आपसे यही आशीष को मांगते हैं प्रभु। आज जो लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना है प्रभु, सच में उनके हृदय को भी आप खींचिए, उनको और आगे बढ़ाइए प्रभु, कि वो तेरी नजदीकी में आने वाले हो सके प्रभु। तुम मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम अपने लिए भी यही प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, कि हम कोशिश तो करते हैं प्यारे प्रभु कि हम भी शामिल हो, लेकिन प्रभु आप जानते हैं कि अब उम्र के हिसाब से प्यारे प्रभु अब हमें उतना बल नहीं है। हम महसूस करते हैं अपने को प्यारे प्रभु, इसलिए हम जहाँ नजदीक नजदीक ऐसी मीटिंग सभा होती है, आपके वचनों को सुनाया जाता है, हम पहुंचने की कोशिश करते हैं प्यारे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें बल देना, शक्ति देना कि हम तेरे वचन में मजबूत बने रहें। इस परिवार में प्रभु जहाँ आपका वचन आया है आज प्यारे प्रभु, इस परिवार के हर एक सदस्य प्रभु, ये सब तेरे बच्चे हैं प्रभु, इन्हें एक मनों को फिरा, इनको अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दे, ताकि प्यारे प्रभु वचन को ये जाने और वचन को पकड़े, इन्हें आगे बढ़ा प्यारे प्रभु। सच में प्रभु, ये जीवन अब हमको तैयार होना आपके लिए, क्योंकि प्यारे प्रभु
समय बहुत कम रह गया। संसार की हालतों को हम देखते हैं प्रभु, अपनी आंखों से प्रभु हमें ये सब दिखा रहा है प्यारे प्रभु कि वो समय कब होगा कि हम सबकी आंखें बंद हो जाएंगी, सांसें थम जाएंगी, फिर हम आपका धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, ना हम आपसे माफी मांग पाएंगे प्यारे प्रभु। इसलिए इस सुंदर पल को जो भी हमारे पास है प्यारे प्रभु, हम इसको खोने ना पाए। हमें आशीष दे कि हम प्यारे प्रभु हर पल अपने गुनाहों का के लिए तौबा करें, माफी मांगे और प्रभु इन गुनाहों से दूर रहें और तेरी नजदीक में तुझे थाम ले प्यारे प्रभु। हम सबको अपने बलवंत हाथ में ले लें प्यारे प्रभु, ताकि हमारी ये आत्मा बचने पाए प्यारे प्रभु। तूने कहा यदि तुम विश्वास करोगी मेरे पवित्र बलिदान पे तो तुम अनंत जीवन पाओगी। हर एक से कहा है अपनी प्रजा से प्रभु, और हम विश्वास करते हैं प्रभु तू हमारी आशा को टूटने नहीं देगा, निराश नहीं होने देगा, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है प्यारे प्रभु तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। और प्यारे प्रभु हम चाहते हैं जैसे भविष्य वक्ता उसकी किताब उसकी भविष्यवाणी प्रभु जो उसने किया 29 अध्याय और 10 से 14 तक प्यारे प्रभु तूने कहा है अपनी प्रजा से कि मैं तुम्हें 70 साल के होने के बाद भी मैं तुम्हें इस जगह पे लौटा ले आऊंगा करूंगा तुम्हें। और फिर कहा है जब मैंने तुमको मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें जो तुम्हारे लिए भलाइयाँ रखी है वो हानि की नहीं लेकिन लाभ के लिए, और अंत में मैं तुम्हारी आशा तुम मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे और मैं तुम्हें फिर लौटा ले आऊंगा। ये आपकी वाणी है, आपने कहा मैं तुम्हें लौटा ले आऊंगा उस स्थान से, उस जगह से, उस जाति के बीच में से जिनमें मैंने तुमको बलवा दिया है, उस जगह से मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और उन जातियों के बीच में से वहां से फिर तुमको मैं अपने पास ले लूंगा। ये मेरी वाणी है, ये यहोवा परमेश्वर की वाणी है। प्रभु हम विश्वास करते हैं ये वचन को क्लेम करके प्यारे प्रभु अपने जीवन में आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में आपका वचन पूरा होने पाए, हमारी आशा न टूटने पाए और हम निराश न होने पाए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु और प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु इस समय जब हम सब अपने अपने घरों को जाते हैं वापस लौटते हैं तो भी आप हमारे साथ होंगे, हमारे अगुवाई करेंगे, हमें सही सलामत जैसे हमको लेकर आए प्रभु ऐसे ही आप हमको परिवार में मिला देंगे ताकि हम सब परिवार हो सकेंगे। हर एक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आज हम सब अपने पापों के कारण प्यारे प्रभु, अपने पापों के कारण आज हम सब प्यारे प्रभु अपने शरीर से, अपने रोगों से, अपने आत्मिक बल से हम सब घिरे पड़े हैं प्यारे प्रभु, टूट चुके हैं प्यारे प्रभु। तमाम शरीर में महान महान रोग हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं प्यारे प्रभु जो जिंदगी लाश की तरह पड़े हैं, जो प्रभु न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, न देख सकते हैं। ऐसी हालत में प्यारे प्रभु ये सब हमारे पापों का कारण है प्यारे प्रभु। तूने हमें जीवन दिया, मृत्यु नहीं दी बल्कि जीवन देने के लिए अपने आप को बलिदान किया। तेरे इस बलिदान पर विश्वास रखते हुए हर एक ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जिन्हें हम नाम से नहीं जानते, शक्ल से भी नहीं जानते हैं, हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तेरे पवित्र बलिदान पर विश्वास करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट कर उनको अपनी आत्मा के बल पे जीवन देते प्रभु। और यदि प्रभु आपकी जो योजना है तो ऐसी हालत से उनको मुक्ति दे देते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे ही द्वारा तो हमारा ये जीवन है। बहुत से लोग ऐसे प्रभु नाम से नहीं
लेकिन हम सब तेरे प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम सब तेरे प्रजा, तेरे बच्चे, और तू हमारा खुदा है प्यारे प्रभु। हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे मांगे प्रभु, हम तेरे आगे मांगते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबको बचा कर दे, हम सब तेरे बच्चे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, और इस आत्मिक भोजन के साथ प्यारे प्रभु हम तृप्त हो चुके हैं प्यारे प्रभु। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु हम प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु, हम सब इकट्ठा होकर तेरे बच्चे यहाँ पर, जो भी हम यहाँ पर इकट्ठा हैं प्रभु, हम सब मांगते हैं प्रभु तेरे प्रचारकों के लिए, याजकों के लिए, खादिमों के लिए, जो तूने प्रभु चुने हैं प्यारे प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना, उन सब को प्यारे प्रभु अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान और अपनी आत्मा से भर, ताकि तेरे इस पवित्र वचन को प्रभु जन जन तक पहुंचाने और आत्मा बचाने प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन पूरी सृष्टि में प्रभु चारों दिशाओं में पहुंचने पाए, एक एक कोने कोने में, और हर चारों दिशाओं कोने कोने से तेरा पवित्र वचन, पवित्र नाम तेरे स्वर्ग सिंहासन से ऊंचा ऊंचा और बहुत ऊंचा होने पाए प्यारे प्रभु। प्रार्थना में मांग देते हैं प्रभु, हम सबको अपनी आत्मा से मजबूत कर प्यारे प्रभु, हमारी आत्मा को अपने बलवान हाथों से थाम ले और अपनी सामर्थ्य पर होने दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक एक की प्रार्थनाएं प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना हम बड़े विश्वास के साथ, हृदय की गहराई से हम आत्मा के साथ, अपनी आत्मा के साथ प्रभु मांग लेते हैं। पिता आपके पावन चरणों में रखते हैं और मांगते हैं आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, पवित्र नाम से सुनकर आप आमीन। हे हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत और शराकत हमें जरूरी विश्वासी के साथ अब से लेकर अब तक होती रहिए। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। क्या किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे यहाँ होगी, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, हमारे यानी कि प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।